सो लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के बारे में, लेकिन ये इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस कितने टाइप के होते हैं ये हमने नहीं देखा था। सो हाई ऑल, दिस इज निर्वाण पवार एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू माय डिस्कशन ऑन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। और इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस की। सो वॉच द वीडियो टिल एंड यू विल नो इट ऑल। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस कितने प्रकार के हो सकते हैं। अब आपने जब 11th स्टैंडर्ड पढ़ा होगा, 11th स्टैंडर्ड की मैकेनिक्स में आपने ऑलरेडी टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ रखे हैं, जहाँ पे हम बोलते हैं एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है और एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है। सही है, तो इस तरीके के 3 इक्विलिब्रियम्स आप ऑलरेडी मैकेनिक्स में पढ़ चुके हो। सिमिलरली यहाँ पे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की हम बात नहीं करने वाले, हम बात करने वाले हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। लेकिन बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद दिस, अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं लेकिन आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट, बिकॉज इससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। पहला जो इक्विलिब्रियम है दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अगेन स्टेबल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है, हम लोग को जो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता था कि जब कभी आपका कोई भी पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, आप उसको इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करो, अगर वो वापस से अपने इक्विलिब्रियम में आने की क्षमता, कैपेसिटी रखता है, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। सिमिलरली यहाँ पे चार्ज के टर्म्स में क्या होगा, इफ़ अ चार्ज पार्टिकल एट इक्विलिब्रियम tends to come back to its equilibrium position on its own when displaced by a small distance from its equilibrium position, then it is a stable equilibrium। क्या बोला, ध्यान से सुनना। जब कभी मेरे पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है जो इक्विलिब्रियम पे रखा हुआ है, राइट, अब इक्विलिब्रियम पे रखा हुआ कोई एक चार्ज पार्टिकल, लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी देख लिया था कि इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इन केस ऑफ 2 सेम नेचर के चार्जेस एंड 2 ऑपोजिट नेचर के चार्जेस, राइट। अगर नहीं देखा है वीडियो तो प्लीज़ गो अहेड, इस वीडियो के बाद में भी जाके आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, राइट। फिलहाल यहाँ पे ध्यान देना, टेंड्स टू कम बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑन इट्स ओन व्हेन डिस्प्लेस्ड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो अब मुझे पता है कि जब मेरे पास कोई एक सिस्टम ऑफ चार्ज रखा हुआ है, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था, 2 चार्जेस के बीच में हमने 2 सेम नेचर के चार्ज लिए थे और हमने एक थर्ड पॉइंट फाइंड आउट किया, इक्विलिब्रियम वाला कहाँ एग्जिस्ट करेगा, दोनों के बीच में। अब वो इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पे जब मैं चार्ज रखूँगा तो उसके ऊपर नेट फोर्स तो 0 रहेगा। अब जैसे ही मैं उसको उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करता हूँ, थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूँ, थोड़ा सा डिस्प्लेस करके मैं छोड़ देता हूँ, अगर वो चार्ज पार्टिकल वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आता है तो उस टाइप की इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्यों स्टेबल बोलेंगे सर? स्टेबल इसलिए बिकॉज वो इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब होने पे वापस इक्विलिब्रियम में आने की कैपेसिटी रखता है, वो ट्राई करता है कि मैं अपनी इक्विलिब्रियम में वापस आ जाऊँ, और इसीलिए दैट इज़ अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। सही है। वहीं पे हम बात करेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में अगेन ऑपोजिट चीज़ होगी एग्जैक्टली, कि इफ़ अ चार्ज पार्टिकल एट इक्विलिब्रियम डजंट टेंड टू कम बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन ऑन इट्स ओन एंड कीप्स मूविंग अवे, है ना। मतलब आपने उसको जिस डायरेक्शन में स्लाइटली डिस्प्लेस किया वो उसी डायरेक्शन में चलते चले जाएगा, वो वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं आएगा। ऐसे सारे केसेस में देन इट इज़ नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सही है। तो जैसा कि हम लोग मैकेनिक्स में भी पढ़ते थे, यहाँ पे अगर आप इस तरीके का बोल है आपके पास और आप यहाँ पे एक लेट्स से आपने मार्बल डाल दिया, अब आप इसको जैसे ही धक्का दोगे तो ये क्या होगा, आपने यहाँ तक धक्का दिया और छोड़ दिया तो ये वापस नीचे आएगा और वापस इसी पोजीशन पे आके सेटल होगा। तो इस तरीके की इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और यहाँ पे ऐसा वाला आपने देखा होगा, अगर मैं उसी बॉल को उल्टा कर दूँ और यहाँ पे अब मैं इसके ऊपर एक मार्बल रखूँ और अब मैं इसको थोड़ा सा धक्का दे दूँ इस डायरेक्शन में, तो क्या वो वापस इस पॉइंट पे आएगा? नहीं आएगा, है ना। मैंने जिस साइड धक्का दिया ये उस साइड में नीचे गिर जाएगा। तो बेसिकली ये इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल है कि अगर कोई भी पॉइंट, कोई भी चार्ज पार्टिकल ऐसा है जो इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, अगर मैं उसको डिस्प्लेस करता हूँ थोड़ा सा, अगर वो फिर से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस आ जाता है तो वो बन जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। अदरवाइज़ अगर मैं थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस करने से वो उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है अपना मोशन, उसी डायरेक्शन में बढ़ते चले जाता है और अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे फिर वापस खुद से नहीं आता, तो वो हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस। सही है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन से स्टेट को बोलेंगे और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कौन से स्टेट को बोलेंगे। सही है। अब हम बात करेंगे कि
कौन से केसेस में स्टेबल इक्विलिब्रियम हो सकता है, कौन से केसेस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो सकता है, राइट। तो ऐसे तो यूनिवर्स में बहुत सारे केसेस है, वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, लेकिन हम लोग सिर्फ 2 डिफरेंट केसेस को देखेंगे सो दैट आपको एक आइडिया आ जाएगी आप डिफरेंट केसेस को देख के कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा वाला केस स्टेबल इक्विलिब्रियम का है, कौन सा वाला केस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का है, राइट। बिफोर आई मूव अहेड एक क्विक रिमाइंडर जो मैं आपको हर वीडियो में देता आता हूँ कि आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, आई होप। अगर नहीं बैठे हो तो प्लीज़ कॉपी पेन निकाल लो, वीडियो को यहाँ पे पॉज करना, जो कुछ चीज़ें मैं बताते जा रहा हूँ नोट डाउन करते चले जाना एंड फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैं बार बार ये रिपीट करते आया हूँ इस पूरे सीरीज़ में कि ये जो वीडियो सीरीज़ है ये बोर्ड्स, जेई और नीट सारे लेवल्स के लिए है। तो मैं बेसिक से चालू करता हूँ और फिर उसका लेवल धीरे धीरे इंक्रीज़ करते हुए आपके जेई लेवल तक लेके जाऊँगा, राइट। तो वील स्टार्ट विद बोर्ड्स लेवल हर चीज़, फिर उसका थोड़ा लेवल बढ़ाते हुए बोर्ड्स की एक्सरसाइज लेवल, फिर उसके बाद नीट लेवल, उसके बाद जेई लेवल, मेंस एंड एडवांस लेवल तक, सही है। तो इस तरीके से हम लेवल बढ़ाते चले जाते हैं। तो इसलिए हर एक स्टूडेंट जो भी ये वीडियो देख रहा है सबके लिए ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है और हर चीज़ नोट करते चले जाना, नोट्स साथ साथ में बनाते रहना और ये नोट्स को रिवाइज करके ही नेक्स्ट वीडियो देखना सो दैट आप लोगों को आगे की चीज़ें समझ में आती चली जाए, राइट। हम ऑलरेडी वीडियो नंबर 11 पर है। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ स्टार्टिंग से लेक्चर नंबर 1 से ये इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की पूरी सीरीज़ देखते हुए आना, जिससे आपको हर एक चीज़ जो अब हम आगे डिस्कस करेंगे समझ में आएगी, राइट, क्योंकि हर एक चीज़ उसी चीज़ पे बिल्टअप होते हुए आई है। लेट्स मूव अहेड टू केस नंबर 1, जो कि मैंने आपको बोला कि मैं आपको 2 केसेस के साथ में ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। केस नंबर 1 क्या है, पॉजिटिव चार्ज केप्ट बिटवीन 2 पॉजिटिव चार्जेस, है ना। तो यहाँ पर मैं इसके अंडर में 2 चीज़ें करूँगा। क्या 2 चीज़ें? पहला, मैं एक अलॉन्ग द एक्सिस वाला केस करूँगा, राइट, डिस्कस, और एक दूसरा केस करूँगा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस वाला केस, राइट, परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो यहाँ पे मैं 2 केसेस के साथ में 2 डिफरेंट सिनारियोज डिस्कस करूँगा बेसिकली केस 1 के। पहला केस जहाँ पे मैंने आपको बोला कि जब 2 पॉजिटिव चार्जेस रखे हैं और उसके बीच में आप एक पॉजिटिव चार्ज को रख रहे हो, राइट। तो यहाँ पे लेट्स से मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे मेरे पास दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, राइट। इनके मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो चल जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ पता है कि जब कभी हम ऐसे केस की बात करते हैं इसका इक्विलिब्रियम कहाँ मिलता है, अगर सेम नेचर के चार्जेस है तो इसका इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट बीच में कहीं मिलेगा। तो लेट्स से एक तीसरा पॉजिटिव चार्ज मैंने बीच में रखा और ये इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में, सही है। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आई होगी इसका मतलब आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है। पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से 2 सेम नेचर के अगर चार्जेस मेरे पास रखे हैं तो जो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट आएगा वो दोनों के बीच में आएगा। तो मैंने एक थर्ड चार्ज जो कि येलो कलर का मैंने बनाया है वो मैंने वहाँ पे उन दोनों के बीच में ला के रख दिया एंड आई एम अज्यूमिंग कि ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, सही है। अब अलोंग द एक्सिस का मतलब क्या है, अगर मैं इसको अलोंग द एक्सिस डिस्प्लेस करूँ तो ये किस प्रकार का इक्विलिब्रियम होगा ये मैं पहचानना चाहता हूँ। लेट्स से मैं इसको इस डायरेक्शन में मूव करता हूँ, क्या होगा ध्यान से सुनना। इस केस में क्या हो रहा था, जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखा हुआ है तो इसके ऊपर दोनों चार्जेस की वजह से फोर्सेस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे थे, राइट। रिपल्सिव फोर्सेस F1 और F2 इसमें एक्ट कर रहे थे। अब लेट्स से मैंने इसको इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया तो उससे क्या होगा, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करने से मैं राइट साइड वाले चार्ज के पास चला गया तो मेरा जो F2 है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा और F1 जो है उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, सही है ना। ध्यान से सुनना इस बात को। यहाँ पे जो मेरा बीच वाला चार्ज है वो भी पॉजिटिव नेचर का है और जो साइड वाले दोनों चार्जेस है वो भी पॉजिटिव नेचर के हैं। तो दोनों साइड वाले चार्जेस बीच वाले चार्ज को रिपल्सिव फोर्स उसके ऊपर एक्ट करवा रहे हैं, राइट। तो रिपल्सिव फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, F1 मेरा इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, F2 मेरा इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। अब इस केस में क्या होगा, ध्यान से सुनना, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं फोर्सेस। जैसे ही मैं इस पर्टिकुलर चार्ज को किसी एक डायरेक्शन में धक्का दूंगा तो उस डायरेक्शन में जो चार्ज रखा हुआ है उसका रिपल्सिव फोर्स इस पर बढ़ जाएगा क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया, और जो दूसरा फोर्स है वो कम हो जाएगा क्योंकि उसके साथ डिस्टेंस बढ़ गया। तो इस केस में क्या होगा, अगर मैं इसको राइट साइड में डिस्प्लेस कर रहा हूँ तो मेरा जो F2 है F2 का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा और F1 का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट करने लगेगा वो अब किस साइड एक्ट करने लगेगा, टूवर्ड्स लेफ्ट। तो ये मेरा डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है और ये मेरा नेट फोर्स का डायरेक्शन हो गया। इससे मुझे क्या पता चला, इससे मुझे पता चला कि अगर मैं इसको राइट साइड में डिस्प्लेस करता हूँ तो जो मेरा नेट फोर्स है वो इसको लेफ्ट में डिस्प्लेस करने का ट्राई करेगा, लेफ्ट साइड में फोर्स एक्ट करवाएगा और उस पर्टिकुलर चार्ज को वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाके खड़ा कर देगा, सही है क्या। नहीं समझ में आएगा तो ध्यान से सुनना इस बात को फिर से कि अगर मैं बीच वाले चार्ज को एक साइड में धक्का दूँ तो उस साइड में जो चार्ज एक्ट रखा हुआ है ऑलरेडी वो उसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स एक्ट करवाएगा,
नेट फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा और जो मेरा चार्ज है वो वापस से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ खींचा चला आएगा, एंड दैट इज़ द रीज़न दिस बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। सही है क्या? अगर आपको ये बात अभी भी नहीं समझ में आई है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करना और फिर से मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। तो जब कभी मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज रखा है बिटवीन टू पॉजिटिव चार्जेस और ऐसे चार्ज को मैं अलॉन्ग द एक्सिस मूव करवाता हूँ या अलॉन्ग द एक्सिस स्लाइटली डिस्प्लेस करता हूँ, तो वो बन जाता है केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम और वो जो चार्ज है वो वापस से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रिटर्न आ जाता है। सही है क्या? लेकिन यहीं पे व्हाट विल हैपन अगर मैं परपेंडिकुलर टू द एक्सिस को डिस्प्लेस कर रहा होता, तो फिर से देखना इस बात को। मैं वापस से दोनों चार्जेस बनाता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे मेरे पास दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, मैं एक तीसरे पॉजिटिव चार्ज जो कि ऑफकोर्स इनके बीच में रहेगा वो इक्विलिब्रियम में है, राइट। व्हाट इफ़ आई डिस्प्लेस इट इन दिस डायरेक्शन, अगर मैंने इस चार्ज को ऊपर के डायरेक्शन में धक्का दे दिया, है ना, अलॉन्ग दी परपेंडिकुलर अलॉन्ग दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना, तो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस मतलब दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन, उसके अगर मैंने परपेंडिकुलर इसको धक्का दिया तो क्या होगा, ध्यान से देखना। इधर धक्का देने से चार्ज जो है वो यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद इसके ऊपर जो रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेंगे वो कैसे करेंगे? फर्स्ट चार्ज की वजह से जो रिपल्सिव फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, सेकंड चार्ज की वजह से जो रिपल्सिव फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो इसका क्या होगा, इसके साथ में ये होगा कि इसके ऊपर एक नेट फोर्स एक्ट करने लगेगा और वो कौन से डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ध्यान से देखो फिर से इस बात को, है ना। ये जो मैंने दो फोर्सेस बनाए ये स्प्लिट हो जाएंगे दो डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में। ये दोनों फोर्सेस जिनके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन मेरा एक जो नेट फोर्स है वो ऊपर डायरेक्शन में एक्ट करेगा, है ना, क्योंकि दोनों के जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है वो ऐड हो जाएंगे और ये इसके ऊपर जो एक नेट फोर्स एक्ट करेगा वो ऊपर डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो बेसिकली क्या हुआ कि मेरे जो दो पॉजिटिव चार्जेस थे जिसके बीच में मेरा थर्ड चार्ज रखा हुआ था, जैसे मैंने उसको ऊपर धक्का दिया, अब उसके ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट करने लगा है वो ऊपर की डायरेक्शन में करने लगा है। उससे मुझे क्या पता चला कि मैंने जिस डायरेक्शन में उस चार्ज को धक्का दिया ये उस डायरेक्शन में चलता चले जा रहा है, ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस नहीं आ रहा है, एंड दैट्स व्हाई दिस बिकम्स अ केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सही है क्या? तो ये बन जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस। सही है। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब कि अगेन आपने जिस डायरेक्शन में उसको धक्का दिया ये उसी डायरेक्शन में चलते चले जा रहा है, ये वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं आ रहा है। तो यहाँ से हमको क्या सीखने मिला कि ये जो केस 1 हमने डिस्कस किया कि अगर दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज को रख दिया जाए अलॉन्ग द एक्सिस वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा, लेकिन अलॉन्ग द परपेंडिकुलर टू द एक्सिस वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। सही है क्या? अगर इसमें थोड़ा भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे करना, रीवॉच करना, फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना एंड आई विल हेल्प यू आउट विद दैट, राइट। बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में अगेन मैं दो केसेस लूँगा, पहला अलॉन्ग द एक्सिस का, है ना, अलॉन्ग द एक्सिस का पहला केस और दूसरा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस वाला। सही है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो यहाँ पे मेरे पास वापस से दो सिनारियोज है अंडर केस 2। केस 2 में क्या बोला है, टू पॉजिटिव चार्जेस के बीच में मैं एक नेगेटिव चार्ज रख रहा हूँ। अब इस केस में क्या होगा फिर से ध्यान से देखेंगे। लेट्स से मेरे पास दो पॉजिटिव चार्जेस है, ये एक पॉजिटिव चार्ज ये एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज, इसके बीच में मैं एक नेगेटिव चार्ज रख रहा हूँ, राइट, नेगेटिव चार्ज रख रहा हूँ। ऑफ कोर्स अगेन जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट तो इनके बीच में ही आएगा, राइट, इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट बीच में आएगा, चाहे वो चार्ज पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। जस्ट बिकॉज दोनों साइड वाले चार्जेस का नेचर सेम है तो इनका जो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है वो इनके बीच में ही आने वाला है। अब ध्यान से सुनना इस बात को। अगेन अगर आप यहाँ पे देखो तो ये इक्विलिब्रियम में क्यों है, क्योंकि एक ने अपने तरफ इसको अट्रैक्ट कर रखा है, दूसरे ने अपने तरफ इसको अट्रैक्ट कर रखा है, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको फोर्स 1 लिख देता हूँ, इसको मैं फोर्स 2 लिख देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहा हूँ। लेट्स से मैंने इसको इस डायरेक्शन में धक्का दिया, है ना, तो ये मेरा क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सही है, ये मेरा क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करने से क्या होगा, ध्यान से देखना, जो मैं सेकंड वाले चार्ज के पास में जा रहा हूँ, है ना, जो इसको ऑलरेडी अट्रैक्ट कर रहा था। अब जैसे ही मैं सेकंड वाले चार्ज के पास जाऊँगा तो मेरा F2 का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा क्योंकि मैं उसके पास चला गया, और F1 का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा क्योंकि मैं उससे दूर चला गया। तो F2 जैसे ही बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा कि मेरा जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स वो उसी डायरेक्शन में एक्ट करने लगेगा जिस डायरेक्शन में मेरा डिस्प्लेसमेंट था। सही है, तो मेरा नेट फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में एक्ट करने लगेगा और मैंने जिस साइड में उस चार्ज को धक्का दिया था ये उसी डायरेक्शन में चार्ज आगे बढ़ता चले जाएगा, एंड देयरफॉर दिस बिकम्स अ केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अगेन। सही है क्या, इक्विलिब्रियम करेक्ट है।
तो आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी कि अलॉन्ग द एक्सिस अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज को, जो कि दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में रखा है, अलॉन्ग द एक्सिस अगर धक्का दूँ तो दैट विल बिकम अ केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन दैट केस, बिकॉज मैंने जिस साइड धक्का दिया उस साइड में नेट फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी और जो मेरा चार्ज है वो उसी डायरेक्शन में कंटिन्यूसली मूव करते चले जाएगा जब तक वो अपने चार्ज के पास तक नहीं पहुंच जाता। सही है क्या? अब बात करते हैं सेकंड सिनेरियो की, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस वाला। वापस से सेम टू सेम चीज़ कि मेरे पास दो पॉजिटिव चार्जेस रखे हुए हैं, करेक्ट है क्या? यहाँ पे इनके बीच में मैंने क्या किया, एक नेगेटिव चार्ज को ला के रख दिया। अगेन ये इक्विलिब्रियम में है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, अब मैं इसको अगेन किसी एक डायरेक्शन में धक्का देता हूँ। लेट्स से नीचे के डायरेक्शन में धक्का दे देते हैं इस बार, है ना, अलॉन्ग द परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। जैसे ही मैंने इसको इस डायरेक्शन में धक्का दिया, अब इसके साथ क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये अगर इस यहाँ पे आ जाएगा तो अब इसके ऊपर नेट फोर्स कैसे एक्ट करेगा, देखो। फर्स्ट वाला जो चार्ज है ये इसको अपने तरफ खींचेगा इस लाइन के अलॉन्ग, सही है, और जो सेकंड चार्ज है ये इसको अपने तरफ खींचेगा अलॉन्ग दिस लाइन, सही है। इससे क्या होगा, इसके दो कंपोनेंट्स अगर मैं तोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, एक कंपोनेंट ऊपर, एक कंपोनेंट लेफ्ट में, एक कंपोनेंट ऊपर, एक कंपोनेंट लेफ्ट में। अगेन इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और इसके ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट करेगा वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो बेसिकली अगर मैं इसको डिस्प्लेस नीचे कर रहा हूँ तो नेट फोर्स ऊपर लग रहा है, मतलब क्या हो रहा है, नेट फोर्स इसको वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लेकर आना चाह रहा है। एंड दैट इज़ द रीज़न दिस विल बिकम अ केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। सही है क्या? तो ये हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, करेक्ट है। सो आई होप आपको ये दोनों केसेस के चारों सिनारियोज जो मैंने डिस्कस किए वो समझ में आए होंगे। मैंने क्या किया, मैंने केस 1 में दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज रखा, उसको अलॉन्ग द एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस मूव किया और आपको बताया कि किस केस में कौन स्टेबल होगा कौन अनस्टेबल होगा। उसी तरीके से सेकंड केस में अगेन जहाँ पे मैंने दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक नेगेटिव चार्ज रखा, उसको अलॉन्ग द एक्सिस और अलॉन्ग द परपेंडिकुलर टू द एक्सिस मूव किया और वहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि किस केस में अनस्टेबल होगा किस में स्टेबल होगा। अगर आपको ये चारों केसेस समझ में आ जाएंगे, अगर आपको ये चारों सिनारियो समझ में जाएंगे तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए जहाँ पे भी आपको इक्विलिब्रियम का नेचर स्टेबल है या अनस्टेबल है ये डिटरमाइन करना रहे, तो आपके लिए डिटरमाइन करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अब आपको पता है कि आपको किस तरीके से इक्विलिब्रियम का टाइप पता करना है ना। आपको बस ये देखना है कि आपका जो नेट फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के सेम डायरेक्शन में एक्ट करने लगता है या ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करने लगता है, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट आप बता सकते हो कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है, राइट। अगर आपने वीडियो ये एंड तक देख लिया है और ये वीडियो ने आपके नॉलेज में थोड़ा भी वैल्यू ऐड किया है, सो प्लीज़ गो हेड एंड लाइक द वीडियो। अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो आपके साथ 12th स्टैंडर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और साथ ही साथ अगर आपको इस किसी भी सिनारियो या किसी भी केस में कोई भी कन्फ्यूजन है सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। अगर आपकी कोई क्वेरीज नहीं भी है तो भी आई एम वेरी मच ओपन फॉर एनी फीडबैक, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक आपके पास होगा, सो प्लीज़ टेक अ मिनट टू गिव मी दैट इन टू द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी हैप्पी to improve on those points. So I'll see you again in the next video. Till then, be happy, be safe, take care, bye bye.